हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के सभी नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यानों को। इनको हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आज इस वीडियो में हम नेशनल पार्क को उस राज्य से रिलेट करके याद करेंगे और कहीं कहीं हम ट्रिक का भी यूज करेंगे, जिससे कि ये हमें लंबे समय तक याद रहें और आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं और हम स्टार्ट करते हैं भारत के उत्तर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हेमिस हाई नेशनल पार्क। इसको हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों, आप अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ सबसे उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम याद करने के लिए सोच सकते हैं कि लद्दाख भारत के नक्शे में सबसे हाई लोकेशन पर है, हाई। तो उस हाई से हेमिस हाई नेशनल पार्क आपको याद आ जाएगा। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है हेमिस हाई नेशनल पार्क, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों को, नेशनल पार्क को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं, दाची-गम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। इनको हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते रहते हैं, वार होते रहते हैं। तो उस वार से आपको याद आ जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। युद्ध से मतलब वार से याद हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और दोस्तों, जहां वार होंगे, जहां युद्ध होंगे, वहां लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, मतलब गम में होंगे लोग। तो वहां के लोग गम में होंगे, उस गम से आपको याद आ जाएगा दाची-गम नेशनल पार्क। जहां वार होंगे वहां लोगों में होगा गम, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाची-गम नेशनल पार्क आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इस दाची-गम नेशनल पार्क के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये दाची-गम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल या कश्मीरी स्टैग लाल हिरण की एक उप प्रजाति होती है, जो यहाँ केवल दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क। इसको पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर सलीम अली नेशनल पार्क कर दिया गया। तो ये हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल पार्क, दाची-गम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क। किश्तवाड़ के नाम से जम्मू कश्मीर में एक जिला भी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंदर किला, खीरगंगा, पिनबेली, सिम्बालवाड़ा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों, इनको याद करने के लिए आपको एक शब्द याद करना है, या हम कह सकते हैं एक लाइन याद करनी है, इन खिर पिन सिम हिम। सभी शब्द एक से हैं, सभी वर्ड एक से हैं, इन खिर पिन सिम हिम। तो इसमें इन से याद करेंगे हम इंदर किला, खीर से याद कर लेंगे हम खीरगंगा, और पिन से याद कर लेंगे दोस्तों हम पिनवेली, और सिम से याद कर लेंगे हम सिम्बालवाड़ा, और हिम से याद कर लेंगे हम हिमालयन, मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इस प्रकार एक शब्द इन खिर पिन सिम हिम से हम हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क को याद कर लेंगे, इन खिर पिन सिम हिम से। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क को। उत्तराखंड में दोस्तों 6 नेशनल पार्क हैं। इन सभी के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें सभी याद होने चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में सभी जानते होंगे, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, और भारत में सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से की गई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। इसके बाद दोस्तों सभी जानते हैं कि फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसी के नाम से है दोस्तों यहाँ पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके बाद है दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो उसी के नाम से नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये भी आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क। राजगोपालाचारी जी का उपनाम था राजाजी, तो इनके नाम से ही राजाजी नेशनल पार्क है। और ये राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है दोस्तों गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड का। और लास्ट में है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री के पास से गंगा नदी भी निकलती है, तो ये ऐसे भी आपको याद आ जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश वाले दोस्तों यूपी का जो एग्जाम देते हैं, उनको ये भी याद रखना है कि ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपी से लगा हुआ है ऊपर नेपाल, और नेपाल के बॉर्डर पर ही यूपी में लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा नेशनल पार्क। ये भी याद रखना है आपको कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है। इसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों बिहार में। यहाँ पर ये बिहार है, और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे झारखंड में। झारखंड में दोस्तों एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। जिनमें एक नेशनल पार्क है वो आसानी से आप याद कर पाएंगे। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर
सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा के नाम से चोटी भी है, आप जानते हैं सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा के नाम से चोटी भी है, तो कंचनजंगा के नाम से एक नेशनल पार्क भी है सिक्किम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इधर हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कालेसर नेशनल पार्क। इनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों कुछ वर्ष पहले हरियाणा का एक भैंसा बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम था सुल्तान, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, आपको याद भी होगा। तो उस भैंसे का नाम था सुल्तान। हरियाणा का एक भैंसा सुल्तान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो उस हरियाणा के एक फेमस भैंसे जिसका नाम था सुल्तान, उससे याद आ जाएगा आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तान उसका नाम था। और दोस्तों उसका सिर कैसा था? काला, काले सर का था वो, तो उस काले सर से आपको याद आ जाएगा कालेसर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में ये 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 5 नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। ये 5 नेशनल पार्क हैं सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय और केवलादेव नेशनल पार्क। आपको दोस्तों पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो उस मरुस्थलीय या डेजर्ट के नाम से एक नेशनल पार्क है मरुस्थलीय नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क। और एक है दोस्तों राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इसमें घाना भी आपको याद रखना है, घाना के नाम से भी पूछा जा सकता है घाना नेशनल पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क साइबेरियन सारस का प्राकृतिक निवास है। इसके बाद है राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये हैं 5 नेशनल पार्क राजस्थान में जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम गुजरात में। दोस्तों गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं, काला हिरण नेशनल पार्क या ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों मरीन समुद्र से संबंधित है, यहाँ पर आपको याद रखना है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है। इसके बाद है दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हैं गुजरात में। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? देखिए गुजरात के नाम से ही गिर नेशनल पार्क आपको याद आ जाएगा, गुजरात गिर, तो गुजरात के नाम से ही गिर नेशनल पार्क आपको याद आ जाएगा। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, तो ये भी आपको ऐसे ही याद रहेगा, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क और ये वंसदा नेशनल पार्क। ये आपको 4 नेशनल पार्क हैं जो याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात में ये गिर नेशनल पार्क जो है ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं पूरे भारत में, इसमें 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। तो इनको हम दोस्तों कैसे याद करेंगे? यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों 11 के 11 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको मध्य से माधव याद आ जाएगा और माधव के बाद बांधव भी याद आ जाएगा, बांधव। तो माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद दोस्तों सभी जानते हैं कि सतपुड़ा रेंज का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा के नाम से ही है एक नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद है दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो उन वन के नाम से ही आपको याद रखना है, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। एक है दोस्तों मध्य प्रदेश में संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। जीवाश्म मतलब होता है फॉजिल्स, या डायनासोर फॉजिल नेशनल पार्क। जीवाश्म को इंग्लिश में फॉजिल कहा जाता है, तो आपको ये भी नाम देखने को मिल सकता है, डायनासोर फॉजिल नेशनल पार्क। इसके बाद है दोस्तों मांडला प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क। और दोस्तों ये ऊपर रह गए हैं 4 नेशनल पार्क, इनको हम कैसे याद करेंगे? कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, ये आपको इस तरीके से पढ़ना है, कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच। ये भी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये इस प्रकार हो गए हैं 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं गोवा राज्य में। गोवा में दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क या मोल्लेम नेशनल पार्क। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों नाम, भगवान महावीर नेशनल पार्क या मोल्लेम नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गोवा में। गोवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर है ये गोवा के नीचे कर्नाटक राज्य। दोस्तों कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 5 नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में। इनको दोस्तों हम कैसे याद करेंगे? कर्नाटक में दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा नाटक, एक शब्द दिखाई दे रहा होगा नाटक। तो इस नाटक से आपको सोचना है, अगर आपके सामने कोई नाटक करेगा फालतू में, तो उससे आप क्या कहोगे? अगर आपके सामने कोई फालतू में नाटक करता है तो आप उससे क्या कहोगे? आप उससे कहोगे नाटक ना कर, बंद कर दे इसे। तो इस लाइन से आपको ये सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, नाटक ना कर, बंद कर दे इसे।
नाटक से दोस्तों आपको कर्नाटक याद रहेगा। नाटक नाकर, नाकर में दोस्तों आपको याद आ जाएगा नागर होल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क। नाकर से नागर होल याद आ जाएगा आपको। बंद कर दे इसे में बंद से, बंद से आपको ये 2 नेशनल पार्क याद आ जाएंगे आपको, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ये बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो बंद से ये 2 नेशनल पार्क याद हो गए, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। इसके बाद इस लाइन में करदे से याद करेंगे हम कुद्रेमुख को, तो एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क है कर्नाटक में। इसके बाद बंद कर दे इसे, इसे से याद करेंगे हम अंसी नेशनल पार्क को। तो ये 5 नेशनल पार्क हो गए हैं कर्नाटक में जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं केरल के नेशनल पार्क को। केरल में दोस्तों 6 नेशनल पार्क हैं और ये 6 के 6 सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। सबसे पहला है इसमें एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क और पंबादुम सोला नेशनल पार्क। दोस्तों आपको पता होगा कि केरल की एक प्रमुख नदी है पेरियार नदी, तो पेरियार नदी के नाम से ही पेरियार नेशनल पार्क है केरल में। इसके बाद दोस्तों सभी जानते हैं कि साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली है केरल में, तो साइलेंट वैली के नाम से है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और दोस्तों यहाँ पर है अनामुडी सोला नेशनल पार्क। आप जानते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी या अनाईमुडी, तो उसी के नाम से है अनामुडी सोला नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों पंबादुम सोला नेशनल पार्क है केरल में, पंबादुम सोला नेशनल पार्क। और ये ऊपर हैं 2 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और मथिकेट्टन नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क हैं केरल में जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्यूंडी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ये भी एक मरीन नेशनल पार्क है, मैंने आपको बताया था मरीन का मतलब है समुद्र से। तो तमिलनाडु में ये 5 नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्यूंडी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी या मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में ये 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। दोस्तों ये पापीकोंडा नेशनल पार्क गोदावरी नदी के किनारे पर है आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के रामेश्वरम में पेन्ना नदी के किनारे पर है। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा गोदावरी नदी के किनारे पर है और राजीव गांधी नेशनल पार्क है पेन्ना नदी के किनारे पर। नदियों की वीडियो में दोस्तों ये आपको डिटेल में बताई जाएंगी, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पर। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा और राजीव गांधी नदियों के बैंक पर हैं, 2 प्रमुख नदियों के बैंक पर हैं, मतलब किनारे पर हैं। जो किसी प्रमुख नदी के बैंक पर नहीं है, मतलब किनारे पर नहीं है, उसका नाम है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। उसके नाम में यहाँ बैंक आ रहा है, यही किसी नदी के बैंक पर नहीं है, तो इसका नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये आपको याद आ जाने चाहिए। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क गोदावरी नदी के किनारे पर है, बैंक पर है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क पेन्ना नदी के किनारे पर है, और ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किसी प्रमुख नदी के बैंक पर नहीं है, तो इसका नाम है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना का नाम सुनते ही आपको हिरन याद आ जाना चाहिए, हिरन। और हिरन के 3 पर्यायवाची आपको पता होगा। हिरन के 3 पर्यायवाची क्या हैं दोस्तों? कस्तूरी, कस्तूरी से कासू याद आ जाएगा आपको, और हिरन से आपको हरिणा याद आ जाएगा, और हिरन का एक पर्यायवाची शब्द होता है मृग, तो मृग से आपको मृगवाणी याद आ जाएगा। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं तेलंगाना में जो आपको याद रखने हैं। कस्तूरी से कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, और हिरन से हरिणा वनस्थली मतलब महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, और मृग से मृगवाणी नेशनल पार्क आपको याद आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें 3 नेशनल पार्क याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ में ये 3 नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। दोस्तों इंद्रावती छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी भी है, इंद्रावती यहाँ पर प्रवाहित होती है, और ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो उस इंद्रावती नदी के नाम से ही इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद दोस्तों ये 2 नेशनल पार्क आपको और याद रखने हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम ओडिशा में। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। इनको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? ओडिशा शब्द से आपको ओडी कार याद आ जानी चाहिए, ओडी कार। और ओडी कार भीतर से एकदम सिंपल होती है, ओडी कार भीतर से एकदम सिंपल होती है, तभी इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। उसमें फालतू का कोई डिज़ाइन नहीं होता है, भीतर से एकदम सिंपल डिज़ाइन होते हैं, एकदम बेहतरीन। तो भीतर से याद आ जाएगा आपको भीतर कनिका नेशनल पार्क। यहाँ पर दोस्तों ये भीतर कनिका नेशनल पार्क है, कहाँ नहीं है, भीतर कनिका नेशनल पार्क है। और सिंपल से हम याद करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो ओडिशा में ये 2 नेशनल पार्क हैं, भीतर कनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं उत्तर में। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क हमने देख लिया था, और यहाँ पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतलब वेस्ट बंगाल में ये 6 नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं।
अगर पश्चिम बंगाल के ये 6 नेशनल पार्क आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर ऐसे याद नहीं होते हैं तो आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन है दोस्तों, गुरु सिंह ने नया सुंदर बक्सा जल्दी लिया। तो इसमें दोस्तों गुरु से याद करेंगे हम गुरुमारा नेशनल पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुमारा या गोरुमारा नेशनल पार्क। सिंह से याद करेंगे हम सिंह लीला नेशनल पार्क। नया से हम याद करेंगे न्योरा वैली नेशनल पार्क। सुंदर से हम याद करेंगे दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क। और बक्सा से हम याद करेंगे बुक्सा नेशनल पार्क को। और जल्दी से हम याद करेंगे जल्दापारा नेशनल पार्क को। दोस्तों यहाँ पर ये जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा, जलजा नहीं है, जल्दापारा नेशनल पार्क है। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं पश्चिम बंगाल में जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मेघालय में। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, बल्फाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। इनको दोस्तों हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों मेघालय में आप जानते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है, और वर्षा की बूंद को अगर आप गौर से देखोगे तो वो एक वल्ब की तरह दिखाई देगी, वल्ब की तरह। सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, आप जानते हैं, और वर्षा की बूंद एक वल्ब की तरह दिखाई देती है। अगर उसको हम गौर से देखेंगे तो वर्षा की एक बूंद नीचे वल्ब की तरह दिखाई देती है और उसके ऊपर होती है एक नोक। तो उस नोक से आपको याद आ जाएगा नोकरेक नेशनल पार्क, और इस बल्ब से आपको याद आ जाएगा बल्फाक्रम नेशनल पार्क। मेघालय राज्य के नाम से ही आपको वर्षा की एक बूंद याद आ जानी चाहिए। उस बूंद से ये दोनों नेशनल पार्क आपको याद आ जाएंगे, बल्फाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। वर्षा की एक बूंद की आकृति ऊपर से नोक की तरह दिखाई देती है तो नोकरेक नेशनल पार्क हो गया, और वो नीचे वल्ब की तरह दिखाई देती है तो एक बल्फाक्रम नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं असम में। दोस्तों असम में ये 7 नेशनल पार्क हैं जो हमको याद रखने हैं, और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मैं भारत की जितनी भी नदियों की वीडियो बनाऊंगा उसमें सभी में जो नदियों से संबंधित नेशनल पार्क हैं, उनसे रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं उनके किनारे पर, उनको भी मैं उसमें बताऊंगा, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बताऊंगा। तो वो वीडियो भी आपको देखनी है। कुछ वीडियो मैं नदियों की बना चुका हूँ, और आगे भी दोस्तों मैप एनिमेशन की वीडियो आने वाली हैं जिसमें नदियों से संबंधित जितने भी नेशनल पार्क हैं एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम असम के नेशनल पार्क को देख लेते हैं। दोस्तों असम के ये 7 नेशनल पार्क हैं जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क। सभी जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके बाद दोस्तों असम में एक नदी भी है मानस। असम की एक प्रमुख नदी है मानस। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो उस मानस के नाम से ही एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। इसके बाद है दोस्तों नामेरी नेशनल पार्क। ये नामेरी नेशनल पार्क कामेंग नदी के किनारे पर स्थित है। नदियों की वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये नामेरी नेशनल पार्क कामेंग नदी के किनारे पर स्थित है, असम का नेशनल पार्क है नामेरी। इसके बाद है दोस्तों ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क के बाद है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। दोस्तों ये भारत में सबसे ज़्यादा नए नेशनल पार्क हैं, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। इनकी स्थापना 2021 में की गई थी। 2021 में ही दोस्तों इनको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं त्रिपुरा के नेशनल पार्क को। त्रिपुरा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, वाइसन या राजबरी नेशनल पार्क, ये दोनों नाम हैं इसके, वाइसन या राजबरी नेशनल पार्क। इसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। दोस्तों बाइसन भी एक एनिमल होता है, वाइसन। तो ये त्रिपुरा के दोनों नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए, वाइसन नेशनल पार्क या राजबरी नेशनल पार्क, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। इसके बाद हम आ जाते हैं मिजोरम में। मिजोरम में भी 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम मणिपुर में। आप जानते हैं दोस्तों मणिपुर में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील भी है, लोकटक झील। और इसी झील में पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मणिपुर में लोकटक झील में है, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। तो ये केवुल लामजाओ नेशनल पार्क भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नागालैंड में। नागालैंड में दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी नेशनल पार्क को हम कैसे याद करेंगे? कहीं अगर दोस्तों आपको नाग दिखाई देता है, नाग, तो आप क्या करोगे? अगर पास में ईंटा होगा तो आप ईंटा उठा लोगे उसको मारने के लिए। नाग से खुद का बचाव करने के लिए आप अपने हाथ में ईंटा उठा लोगे, तो उस ईंटा से आपको याद आ जाएगा इंटांकी नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में दीफू नाम का दर्रा भी है, तो उससे भी आपको नामदफा याद आ जाएगा। तो नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। और दोस्तों ये नामदफा नेशनल पार्क जो है इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लोकेशन है और ये भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क भारत का, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, नदियों की वीडियो में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताऊँगा, वो नदियों की वीडियो भी आपको देखनी है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों यहाँ पर ये 9 नेशनल पार्क है और ये सभी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों को, नेशनल पार्क को याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको पता होगा दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की सैडल पीक। तो सैडल पीक के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, सैडल पीक नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों 3 तो बटन के नाम से ही नेशनल पार्क हैं, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। ये 3 हैं बटन के नाम से राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। तो 4 तो दोस्तों आपको ऐसे ही याद हो गए। इसके बाद दोस्तों एक रानी झांसी के नाम से है, एक महात्मा गांधी के नाम से है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पर भी दोस्तों मरीन नेशनल पार्क है, ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैंप बेलवे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क। दोस्तों ये जो है गैलाथिया नेशनल पार्क, ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणी नेशनल पार्क है, गैलाथिया नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर माउंट हैरियट के बारे में भी आपको एक बात याद रखनी है कि इसको मणिपुर नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है माउंट हैरियट नेशनल पार्क को। इसका दूसरा नाम मणिपुर नेशनल पार्क है, बाद में इसका नाम मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो दोनों नाम आपको ये याद रखने हैं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और मणिपुर नेशनल पार्क एक ही है। दोस्तों इस पूरी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम नेशनल पार्क से संबंधित जो प्रश्न पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको हम देखेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।